बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार कीमा दाल चना रेसिपी। मेरे तरीके से तैयार किया जाने वाला कीमा दाल चना खाने वाले को इसका जायका और खुशबू हमेशा याद रहेगी। ये रेसिपी जिसे मैं तैयार करूँगी पुराने और सादा तरीके से, उम्मीद करती हूँ कि एक सादा सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हमने लिए जी ठीक आधा किलो दाल चना गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो के रख दी थी। अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद हमने दाल को डाल दिए एक पतीली में। साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर। साथ ही हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना जिसमें दाल डिप हो जाए। पानी शामिल करने के बाद हम चम्मच का इस्तेमाल करेंगे। नमक और हल्दी को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से दाल में हल कर लेना है। अभी हम चूल्हे को ऑन कर देंगे और इस दाल को हल्की आंच पे सिर्फ एक उबाल आने तक पकने देंगे। दाल को हमने बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है और बहुत ज़्यादा उबाल नहीं देने। एक उबाल आने के साथ ही हमने फ़ौरन से चूल्हे को ऑफ कर देना है। चूल्हा ऑफ करने के बाद इसके ऊपर जितनी झाग आ चुकी है, इस झाग को हमने ज़ाया कर देना है और दाल को ठंडे पानी में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से धो लेना है, क्योंकि दाल का जितना बादीपन है वो हमें इस रेसिपी में नहीं चाहिए। अब आ जाते हैं जी इसकी स्पेशल तैयारी की जानिब। तो इसके लिए हम लेंगे हस्बे ज़रूरत घी या कुकिंग ऑयल। साथ ही हम इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें हम लेंगे 5 से 6 सब्ज़ इलायची, 2 से 3 टुकड़े लेंगे दालचीनी, एक बड़ी इलायची और एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे जावित्री का। खुशबू आने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे 5 से 6 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट। अब इस पेस्ट को हल्की आंच पे हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। जब तक लहसुन को अच्छे तरीके से फ्राई ना किया जाए, भुनाई ना की जाए, तो सालन में एक बेहतरीन खुशबू और जायका नहीं आ सकता। जो ही लहसुन का कलर चेंज होगा तो हम इसमें डाल देंगे कीमा। हमने लिया जी आधा किलो कीमा। अब इस कीमे को हमने लहसुन में सिर्फ मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के साथ ही अब इसी मसाले में हम डाल देंगे 2 चम्मच भर के लेंगे चिकन पाउडर। अगर आप चिकन पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप ले सकते हैं आधा चम्मच चाइनीज़ नमक। साथ ही हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। अब इस कीमे को हमने लहसुन के पेस्ट, नमक और चिकन पाउडर के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। इस कीमे की भुनाई हमने इस तरीके से करनी है कि कीमे का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। थोड़ी देर के लिए भुनाई करने के बाद यकीन माने कि बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। इन सादा मसालों के साथ हमने बहुत ही शानदार तरीके से कीमे की भुनाई कर ली है। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज और साथ ही हम इसमें डाल देंगे छिलके के साथ ही बारीक कटे हुए टमाटर। 3 मीडियम से हमने प्याज लिए हैं तो 3 ही टमाटर लेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे सिर्फ और सिर्फ 1 कप पानी। बहुत ज़्यादा पानी का हमने इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद जी हम लगा देंगे ढक्कन। एक विसल आने के बाद हमने फ़ौरन से फ्लेम को स्लो कर देना है। 5 से 6 मिनट के लिए हमने दम वाली आंच पे कीमे को पकने देना है। 6 मिनट के बाद जी हम चेक कर लेते हैं। तो यकीन माने क्या कमाल खुशबू के साथ ये टमाटर और प्याज जो हैं वो मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं। फ्लेम को हमने तेज़ कर देना है। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत लाल मिर्चों का पाउडर और 1 चम्मच भर के लेंगे धनिया पाउडर। इन मसालों की हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। टमाटर और प्याज जो है मुकम्मल तौर पे मैश हो जाए और कीमे में नज़र नहीं आने चाहिए। जब इस तरीके का शानदार किस्म का मसाला तैयार होगा तो इसी मसाले में हम डाल देंगे दाल चना, जिसे हमने ठंडे पानी में बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिया है।
हम बना रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार, इंतहाई खुशबूदार कीमा दाल चना की ये रेसिपी अपनी प्यारी सी फैमिली के लिए। साथ ही हम इसमें डाल देंगे चंद हरी मिर्चें और इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी हम लेंगे इतना जिसमें दाल चना गल जाए। मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के साथ ही हम दोबारा से ढक्कन लगाएंगे। हमने दाल को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। अगर दाल ज़्यादा गल गई तो इसका जायका और खुशबू ख़त्म हो जाएगी। ढक्कन लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए हम दम वाली आंच पे पकने देंगे। 5 मिनट के बाद तमाम रोगन ऊपर आ चुका है, दाल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गल चुकी है। तो इसी के ऊपर हम डाल देंगे ढेर सारी बारीक कटी हुई अदरक। साथ ही हम इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्चें और साथ ही हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। अभी आपको चेक कराएंगे फाइनल लुक के साथ। कीमा दाल चना की ये रेसिपी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। मेरे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इस रेसिपी को आप अपनी प्यारी सी फैमिली और ख़ास मेहमानों के लिए ज़रूर ट्राई करें। साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।